मुख्य भूमिका में है अनु कपूर और डायरेक्टर है कमल साहब। प्रोड्यूस किया है वीरेंद्र भगत ने। फिल्म का नाम है हम दो हमारे 12। यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म एक खास विचारधारा जब राज सत्ता में होती है, जब राज सत्ता में किसी खास विचारधारा के लोग होते हैं जो किसी मजहब विशेष को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तब उस दौर में ऐसी मूवीज बनाई जाती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। अभी एक खबर आ रही है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म, एक विवादित मूवी जिसका नाम है हम दो हमारे 12, उसे बैन कर दिया गया है, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अगर ऐसा ही पहले होता तो न जाने कितने प्रोपेगेंडा फैलने से बच जाते। हम लोग लोक में नहीं विचरते हैं, हम समाज में उस तरीके से नहीं विचरते हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता है कुछ भी। हमें बहुत कम जानकारी होती है समाज की, हमें बहुत कम जानकारी होती है लोक की। हम उन चीजों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है। और खासकर पहले सिर्फ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का जरिया था, अब यह डिजिटल मीडिया जिसे हम बोलते हैं यूट्यूब, यह भी प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक पूरी फौज खड़ी है किसी मजहब, किसी धर्म विशेष के खिलाफ अपना जहर उगलने के लिए, और बाद में वो उसे और ही कुछ रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह बहुत खतरनाक है। यह फिल्म जिसे बैन किया गया है, इसके मुख्य अभिनेता हैं अनु कपूर और इसे डायरेक्ट किया है कमाल साहब ने, और इसके प्रोड्यूसर है वीरेंद्र भगत। यह फिल्म बैन होनी ही थी क्योंकि अब पहले जैसी बातें नहीं रही है। वो दौर अलग था जब केरला स्टोरी जैसी एक प्रोपेगेंडा फिल्म हमारे सामने लाकर पटक दी गई और उस पर लोगों ने बातचीत की, उसे केंद्र में लेके आ गए बहस के, जबकि वो कोई मुद्दा नहीं था। जब उसकी पड़ताल की गई, जब उसके फैक्ट्स को चेक किया गया, तो उसमें ज्यादातर झूठ ही झूठ पाया गया। ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी होना था। लेकिन अभी सत्ता में या कहीं केंद्र में जो सत्ता है उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए वो प्रोपेगेंडा एक तरफा नहीं कर सकता है। यह होती है लोकतंत्र की जीत, यह होता है लोकतंत्र का असली उजास, यह होती है लोकतंत्र की शक्ति कि आप अपना एक तरफा प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकते हैं। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो इसे अलग ही रंग और अलग ही ढंग में प्रस्तुत करते हैं। देखिए कि इस तरीके की फिल्म की जरूरत इन्हें क्यों पड़ती है, खास करके सत्ता को क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि सत्ता के हस्तक्षेप के बिना इस तरीके की फिल्में नहीं बनती है। उन्हें इसलिए पड़ती है ताकि वो एक खास मजहब के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार कर सके। उसके लिए दूसरे धर्म के लोगों में जो बहुसंख्यक है उनमें एक तरह का ध्रुवीकरण खड़ा कर सके, और जिसका ये आगे आने वाले चुनावों में उपयोग कर सके। इसलिए इस तरीके की मूवीज बनाई जाती है कि एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म में नफरत पैदा करना। ये प्रोपेगेंडा फिल्म आम नहीं होती है, ये प्रोपेगेंडा आम नहीं होता, ये बहुत ताकतवर होता है। हिटलर के दौर में तो प्रोपेगेंडा का एक पद हुआ करता था, मिनिस्ट्री हुआ करती थी, एक मिनिस्टर था उसका जो प्रोपेगेंडा किया करता था। बहुत ही सॉलिड पद था उसका, और बहुत खतरनाक वो प्रोपेगेंडा करता था यहूदियों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ, समाजवादियों के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ जो प्रतिरोध में आवाज उठाते थे। जो उस वक्त हिटलर की प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री किया करती थी, आज वो काम आईटी सेल कर रहे हैं। सत्ता के सिक्कों की खनक में बिके हुए ये लोग जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, ये इस तरीके की घटिया वाहियात फिल्म को प्रमोट करते हैं और इस पर रिएक्शन और दूसरी तरीके के वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि हम दो हमारे 12 मूवी में क्या गलत है। जब आप समाज में विचरण करोगे, आप अपने फ्लैट से बाहर निकलकर बस्तियों में जाओगे, तब आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि किस किसके हैं 12-12 बच्चे। हकीकत में कौन पैदा कर रहा है। हमें आत्म आलोचना करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे के मजहब को टारगेट करना चाहिए।
यह गांधी का देश है, यह नाथूराम गोडसे का मुल्क नहीं है। यह गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का मुल्क है। इसे इसी धारा में आगे बढ़ना है, सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सी मुश्किलात आएंगी सामने, बहुत सी मुश्किलें हमने देखी भी है पास्ट में, आगे भी देखेंगे, लेकिन इस देश को टूटने नहीं देंगे। और जिन्हें यह लगता है कि इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्म, हाँ, उन्हें मजा भी खूब दिया जाता है जैसे केरला स्टोरी में दिया गया था। झूठे और बिल्कुल बेबुनियाद फैक्ट्स रख दिए गए थे। जब फैक्ट्स की जांच हुई तो कुछ नहीं मिला। ये होता है प्रोपेगेंडा। इन्हें मजा दिया जाता है और आवाम है कि उन्हें मजा आने भी लग जाता है, वो इसे चर्चा के केंद्र में ले आती है। और जब ये फिल्में, इस तरीके की घटिया और वाहियात फिल्में जब चर्चा के केंद्र में आती है तो यह सबसे बड़ा नुकसान करती है। वहां ये खास हो जाती है और एक खास तबके का माइंड वॉश कर देती है। उसे नहीं पता लगता कि उसका देश खतरे में है। एक खास राजनीतिक दल उसके देश को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो देशभक्ति का नारा या देशभक्ति को एक मजहब से जोड़कर देखने की कोशिश करता है और एक मजहब से जोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। यह सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। और इन फिल्मों की यह ताकत होती है कि आपको गुमराह कर देती है, आपकी चेतना पर धर्म का पर्दा डाल देती है और आपको नफरत करने पर मजबूर कर देती है, घृणा करने पर आपको विवश कर देती है कि हाँ, वे जो उस धर्म को पालन कर रहे हैं, उस धर्म को मानते हैं, उनकी जो पूजा पद्धति आपसे भिन्न है, वे आपसे हर काम में भिन्न है, वे देशद्रोही हैं। ये आपके मनों में भर देती हैं इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्में। इसलिए इनसे सावधान रहना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं हमारे न्याय तंत्र को कि उन्होंने इस जैसी घटिया फिल्म को, हम दो हमारे 12 जैसी घटिया फिल्म को बैन कर दिया। खैर, जाने से पहले आभार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले और ऑल का बटन भी दबा दे। विदा।